धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजेश शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के समाचार और उससे उत्पन्न स्थितियां ही आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हैं। अफगानिस्तान की स्थिति पर कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की। समाचार पत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को निकालने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि हिंदू और सिख समुदाय के जो लोग भारत आना चाहते हैं उन्हें यहां शरण दी जाए। प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ मदद के लिए देख रहे अफगानी नागरिकों को भी हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। आज समाचार पत्रों का ये पहला बड़ा समाचार है। उधर तालिबान के बयान को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। समाचारों के अनुसार तालिबान ने कहा कि हम कोई अंदरूनी या बाहरी दुश्मन नहीं चाहते, किसी से बदला नहीं, सभी को सुरक्षा। कहा हमने सभी को माफ किया, दुनिया से उन्हें मान्यता देने की अपील की। तालिबान ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक और द्विपक्षीय मसला है। हालांकि इसके बावजूद भारत ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने का निर्णय लिया है। उधर कल राजदूत तथा दूतावास कर्मियों समेत 148 भारतीयों की घर वापसी हुई। भारत के गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत आने के इच्छुक सभी धर्म के अफगानियों के लिए राह आसान करते हुए आपात ई वीजा की शुरुआत की है, जो 6 महीने के लिए मान्य होगा। अफगान मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता समेत अफगानिस्तान संबंधी कई और समाचार भी आज समाचार पत्रों में हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने भाजपा नेता जावेद अहमद की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी। आज समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों का ये एक और प्रमुख समाचार है। वारदात के बाद आतंकी फरार, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। काबुल में फंसे 3 कश्मीरी प्रोफेसरों को वापस लाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयास, ये भरोसा उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने उनके परिवारजनों को दिलाया है। आईएएस अधिकारी श्री अटल डुलू, जो अभी तक फाइनेंशियल कमिश्नर तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, अब फाइनेंशियल कमिश्नर तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे। वहीं श्री विवेक भारद्वाज फाइनेंशियल कमिश्नर तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे। कल आईआईएम जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मोदी सरकार पूरे देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर विचार कर रही है। आज ये समाचार भी समाचार पत्रों का मुख्य समाचार बना है। और अब कुछ और समाचार मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी से। अन्य समाचारों में है, अफगानिस्तान में तख्ता पलट से मेवा की कीमतों में आया भारी उछाल। वहां से आने वाले मेवों के दाम में 300 रुपये किलो तक की वृद्धि। आयात कम होने की वजह से बढ़ सकते हैं दाम। देश में एक दिन में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड। कल 88.13 लाख डोज लगाई गई। अब तक 45% वयस्कों को पहली और 13% को दोनों डोज लगाई गई। 5 महीने बाद कल देश में मिले सबसे कम 25,000 नए मामले। जम्मू संभाग में कल 38 नए मामले, 1 महिला की मृत्यु। गृह मामलों की संसदीय समिति पहुंची लद्दाख, आईटीबीपी की जरूरत जानी। उपराज्यपाल के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर ने जम्मू शहर के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश जारी किए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने कल उपराज्यपाल के सलाहकार से भेंट कर दरबार मूव की प्रक्रिया को बहाल करने की मांग उठाई। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, दर्जन भर युवा हिरासत में। जम्मू समेत 3 स्थानों पर खुलेंगे जनजातीय म्यूजियम। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तीसरी बार तोड़ा गया। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, अनपढ़ों का झुंड दुनिया में देश की छवि के लिए खतरा। भारत ने जताई आपत्ति, घटनाक्रम की निंदा की। खेल समाचार। खेल संबंधी एक समाचार आज समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर छपा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल टोक्यो पैरा ओलंपिक में जाने वाले दल से वर्चुअली बात कर हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा, दबाव न पालें, बस श्रेष्ठ थे।
यूएई और ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप का कार्यक्रम घोषित। 24 अक्टूबर को 5 साल बाद भिड़ेंगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें। मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:14 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 5:59 पर होगा।